तो डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपने आप को अपग्रेड करना आज आवश्यक बन चुका है। मैं आज आपको एक ऐसी डिजिटल रचयिता से मिला रहा हूं जो कि भोपाल से हैं, खुद अकाउंट्स मैनेजर है, फुल टाइम जॉब करती है, लेकिन फिर भी अपने ऊपर काम करना कभी इन्होंने बंद नहीं किया। अपना स्किल लेवल हमेशा ग्रो करती रही। आज डिजिटल मार्केटिंग सीखकर वेबसाइट बिल्डिंग में उन्हें रुचि है और लोगों के लिए वेबसाइट्स क्रिएट करना चाहती हैं। आइए मुलाकात करा रहा हूं आप सभी की प्रिया आर्या जी से, जो हाल ही में डिजिटल मार्केटिंग हमसे सीखकर अपना इकोसिस्टम बनाकर हमसे डिजिटल रचयिता का अवार्ड जीत चुकी है। आइए आपको मिला रहा हूं प्रिया आर्या जी से। नमस्ते प्रिया जी। नमस्कार सर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं आपको देख रही हूँ। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू सर। और सबसे पहले आप मुझसे कुछ भी पूछे, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रिया जी। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप फाइनली डिजिटल रचयिता बन चुकी हैं। कैसा महसूस करती हैं? बहुत अच्छा सर, कि अगर मैं ज्यादा देर आपसे बात करूं तो शायद वो खुशी आंखों से बह जाएगी। आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ रचयिता बनके, क्योंकि जैसे आज कई लोग नए हैं जिन्होंने कोर्स लिया होगा आपका, ऐसा एक दिन मेरे लिए भी था जब मैंने नया कोर्स लिया था, और मैं भी ऐसे किसी को देख रही थी आपके साथ बात करते हुए और सोच रही थी कि ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं भी कर पाऊंगी, और वो दिन वाह, आज आया। आपके कारण मैं सीख पाई, कोर्स के कारण, सपोर्ट टीम के कारण। थैंक यू सो मच सर, आई एम सो हैप्पी नाउ। इट्स आवर प्लेजर प्रिया जी। लेकिन आपके बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं और डिजिटल मार्केटिंग में कैसे आए? सर मेरा नाम प्रिया आर्य है, मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। और डिजिटल मार्केटिंग में आना सर आपके कारण हुआ। आपके कारण इसलिए सर क्योंकि मैं पिछले 10-12 साल से जॉब कर रही हूँ। और हम्म। 10-12 साल से जॉब करने के साथ साथ में पता नहीं क्यों हर कहीं मेरा काम कंप्यूटर से रिलेटेड रहता ही था। कभी किसी का फेसबुक कुछ कर देना या किसी का पोस्ट डाल देना, पर मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं था। मैं सोशल मीडिया को अवॉइड करती थी, 10 साल तक सोशल मीडिया से दूर रही मैं। मेरा अगर यूट्यूब चैनल भी आप लोग देखेंगे तो 2010 का बना हुआ है, लेकिन मैंने हम्म। कभी कुछ उस पर काम नहीं करा क्योंकि मुझे लगता था यूजलेस है, ये किसी काम का नहीं है। लेकिन एक दिन मेरे बॉस ने मुझे बोला कि ना, हमें सोशल मीडिया का काम करना है और संदीप भंसाली जी का वीडियो है, आप देखो, और ये वेबिनार है। जब मैंने वेबिनार देखा तो एक बार तो मैं देख नहीं पाई क्योंकि शायद वो बहुत लंबा रहता है। तो फिर उन्होंने फिर से मुझे भेजा कि आप फिर से देखो और मुझे बताओ इसको कैसे क्या करना है। तो उस दिन मैंने स्पेशली आपका वेबिनार देखने के लिए छुट्टी ली और मैंने पूरा वेबिनार देखा। और फिर उसमें जो आपने कोर्स दिया, फिर मैंने उसे परचेज किया। मतलब वो वेबिनार में मेरी सारी चीजें क्लियर हो गई थी। जो मैं जी। 10 साल से दूर भाग रही थी सोशल मीडिया से, तो समझ में आया कि मैं गलत कर रही हूँ। अगर आप किसी चीज का सही उपयोग जान जाते हैं तो फिर आपके लिए सही रहती है वो चीजें। और वो आपने चीजें क्लियर की, आपका इकोसिस्टम बताना, हर चीज को कैसे डिफाइन करना। और द बेस्ट पार्ट इज कि आपने उसे हिंदी में बताया, जो मेरी कंफर्टेबल लैंग्वेज थी, जिसको मैं समझ पाई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कोर्स परचेज किया। फिर धीरे धीरे जब मैंने आपके कोर्स को देखा, उसको जाना कि अच्छा वेबसाइट क्या होती है, डोमेन क्या होता है, सब चीजों की इंपॉर्टेंस समझी जब मैंने, तो फिर मुझे लगा नहीं, ये एक ऐसी चीज है जिसको सीख कर कभी रिग्रेट नहीं होगा। और फिर जी। जब आपकी जर्नी सुनती थी, जब आपके बारे में देखती थी, जो आप कैसे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, मैं काफी पुरानी स्टूडेंट रही हूँ सर आपकी। तो मुझे लग, क्योंकि मैं जॉब करती तो टाइम पर डे निकाल नहीं पाती थी, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि एक वेबिनार में आपने एक मीटिंग में ये कहा था कि अगर आप इस कम्युनिटी से चले जाते हैं ना, आप कोर्स लेके, क्योंकि आपने ग्राफ बताया कि आप पहले जर्नी शुरू करते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं, फिर लगता है मैं कर लूंगा, फिर कहीं स्टक हो जाते हैं, फिर आप छोड़ देते हैं। अगर आपने उस वक्त छोड़ दिया तो फिर कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आपको वहां से निकलना होता है। तो जो जो आपके टिप्स है ना सर, वो सब फॉलो करती गई, तो डिजिटल मार्केटिंग या मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते गए। जैसे स्ट्रेंजर सीक्रेट सुनना, तो पॉजिटिव माइंडसेट होना। अब फिर जैसे कि आपसे शेयर करना चाहती हूँ सर, आपने बताया 9 प्रिंसिपल हमारे, जो सत्य सबसे पहला प्रिंसिपल आपने बताया, तो जो मेरा फेसबुक था सर, उसमें ऑलरेडी 10,000 फॉलोअर थे मेरे पास। वाह। आप सोचिए कि आपके मतलब आपकी बात को मैंने इतना शिद्दत से, मतलब उससे लिया मैंने उसको, कि मैंने वो फेसबुक अकाउंट वाला यूज नहीं किया। मैंने जिस दिन आपका कोर्स लिया, मैंने सारे अकाउंट्स अपने नए बनाए, सब कुछ जीरो से स्टार्ट किया, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि इसको मैं शुरुआत कैसे करती हूँ और ये सच में इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता है, मैंने जो कोर्स खरीदा है वो कैसे काम कर रहा है। और जी। फ्रूटफुल, ये बहुत अच्छे से काम किया, मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। मुझे लोग पहले प्रिया आर्या नाम से जानते थे, अब मुझे लोग शाइन विद प्रिया नाम से जानते हैं, सिर्फ आपकी बदौलत सर, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और वो चैनल मोनेटाइज भी हुआ। आपकी छोटी छोटी टिप्स मैं मानती रही,
और फिर मैंने सबसे पहले वेबसाइट बनाई अपने हस्बैंड के बिजनेस के लिए, क्योंकि Okay. मैंने बोला कि मैंने पहले अपने लिए वेबसाइट बनाई, डोमेन खरीदा, फिर अपने हस्बैंड के बिजनेस के लिए मैंने वेबसाइट वहां डोमेन खरीदा, फिर मैंने वहां उसे ट्राई करके देखा। फिर एक पटना से एक हॉस्पिटल से मुझे एक कॉल आया कि आप बना सकते हैं वेबसाइट। तो सर मैंने उनसे पैसे नहीं मांगे, क्योंकि आपने कहा था कि पहले आपको लर्न, इम्प्लीमेंट, फिर अर्न करना है। तो मैंने Correct. कहा मैं अपना डोमेन खरीदने से अच्छा है किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के साथ काम करूं। तो मैंने उनके लिए भी काम किया, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। लेकिन मैंने आपकी जो मतलब कम्युनिटी है उसको छोड़ा नहीं, क्योंकि अगर यहाँ से मैं हट जाती थी ना, तो डिजिटल मार्केटिंग से हट जाती थी। वो ऑरा, वो कनेक्टिविटी टूट जाती थी। Correct. फिर मुझे और अचीवमेंट जब मिला, जब मैंने यहाँ सब सीखने के साथ में मैंने फिर हाल ही में डिजिटल मार्केटिंग को नेटवर्क मार्केटिंग में तब्दील कर दिया। मैंने डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू कर दिया। तो ये सब शुरुआत सर इसलिए हुई, जब मैंने कोर्स को जाना, हर एक चीज को बारीकी से जो आपने बताया उसकी डिटेल के बारे में, तो वहाँ कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं रही। तो फिर धीरे धीरे लगा कि ये एक ऐसी जर्नी है कि जॉब तो कर ही रहे हैं, लेकिन आगे जाके और भी बहुत कुछ करना है, और अगर आज ये नहीं सीखा तो शायद आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए सर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया और आज ही मैं सीख ही रही हूँ सर। परफेक्ट। वाओ, इतना फास्ट सीखकर इतना फास्ट इंप्लीमेंट आपने किया है, और इसी का रिजल्ट है कि आपके पास आज इतने सारे रिजल्ट्स हैं। यू आर अ स्ट्रॉन्ग एक्शन टेकर प्रिया जी। ये साबित करता है आपका ये पूरा जर्नी, जिस तरीके से आपने शुरू किया है, जिस तरीके से आपकी सोच है। जितना फास्ट आप बोलती है उतना ही फास्ट आप इंप्लीमेंट करती है, ये मैं गेस कर पाता हूं प्रिया जी। लेकिन ये सीखते समय कई बार कहीं ना कहीं अटकते हैं लोग। कभी हेल्थ साथ नहीं देती, कभी मन साथ नहीं देता, कभी सपोर्ट सिस्टम साथ नहीं देता, कभी लैपटॉप साथ नहीं देता, कभी मोबाइल साथ नहीं देता। कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, और ये हर किसी को आते हैं। इन्हें आपने फेस किया, और बिल्कुल इनमें से किया सर। छुटकारा कैसे पाया? बिल्कुल किया सर, सारी प्रॉब्लम मैंने फेस की, हेल्थ प्रॉब्लम भी मैंने फेस की है। लेकिन आपने कहा था, आपकी एक गुरु मंत्र की तरह मैंने उस बात को बांध लिया कि आपने कहा था कि परफेक्ट मूवमेंट क्या परफेक्ट होने का वेट ना करें, जब जिस वक्त आप जो कर सकते हैं वो करें, आप जो कर करेक्ट। सकते हैं उस पर ध्यान दें। तो मैंने वही किया सर, जब मैं जो कर सकती थी मैंने उस पर ध्यान दिया। अगर कुछ चीजें अटक जाती थी तो आपने कहा था कि मैं आपको उंगली पकड़ के चलना सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको डिपेंड होना नहीं सिखाता हूँ। आपकी हर एक बात को मैं सुनती थी और समझती थी और उसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट करती थी लाइफ में। तो मैंने कहा नहीं, मुझे डिपेंडेंट नहीं होना है, क्योंकि मेरे मेंटर नहीं चाहते कि मैं उन पे डिपेंड हो जाऊं। तो फिर आपने कहा कि यूट्यूब से सर्च करो, आपके पास गूगल है वहां सर्च करो। मैंने आपके सामने सागर खोल के रख दिया है, अब आप उसमें से देखो कैसे मोती चुन सकते हो। तो सर आपकी कई बात हमने मानी, और फिर कभी दिक्कत आती, सपोर्ट टीम ने बहुत साथ दिया, कभी दिक्कत आती थी तो आप यहाँ कांटेक्ट करें, या जो आपकी कार्यशाला जो आपने शुरू की, वहां तो हर एक कार्यशाला में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और जब कभी हताशा हो जाती थी, निराशा आ जाती थी कि नहीं होगा, ये तो प्लगइन काम ही नहीं कर रहा है, ये तो चल ही नहीं रहा है, सर जो बता रहे हैं वो तो हो नहीं पा रहा है, तो आपका कोर्स वापस से ओपन करके देखते थे। कोर्स क्योंकि हम परचेस कर चुके हैं तो है हमारे पास, तो रिपीट रिपीट वापस देखते थे। और कभी फिर भी नहीं आता था तो जो आपकी जो हैकेथॉन मीटिंग्स होती हैं, या जो अपनी इनर सर्कल मीटिंग होती है, इसको जरूर अटेंड करते थे, क्योंकि फिर जहां से वो पॉजिटिव वाइब्स मिलती थी ना सर, तो फिर लगता था नहीं, अब तो करके दिखाना है, अब तो करना है, अब तो करना है। कितने नए लोग और शामिल होते जा रहे हैं, अब हम कब करेंगे, हम कब करेंगे, फिर हम पीछे रह जाएंगे। तो उस तरह ओवरकम हो जाता था सर। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। अब आगे क्या प्लान है, क्या करना चाहती हैं आगे? सर आगे तो प्लान यही है कि और इसे आगे सीखना है, मैं भी अपना कोर्स बनाना चाहती हूँ। और जिस तरह आप लोगों को सिखाना चाहते हैं, मैं भी लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ, जब मैं अकाउंट्स मैनेजर हूँ, जब मेरे जैसे लोग नहीं समझ सके डिजिटल मार्केटिंग को, तो ऐसे कितने लोग होंगे जो नहीं समझ सकते। तो मैं भी आपके इस मिशन में साथ देना चाहती हूँ, और ऐसे लोगों को सिखाना चाहती हूँ, और आगे और जर्नी अपनी रखना चाहती हूँ, उसी में लोगों के लिए वेबसाइट भी बनाना चाहती हूँ। और जो भी मैंने सीखा है उसको मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ, लर्न विद इम्प्लीमेंटेशन चालू रखना चाहती हूँ। इसे छोड़ना नहीं है, मुझे जारी रखना है आपके साथ। फैंटास्टिक। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरी बहुत बहुत बेस्ट विशेस। और आप एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ निकल पड़ी हैं। जहां कहीं आपको मेरी हेल्प की जरूरत हो, डिजिटल आजादी और मैं खुद आपके सपोर्ट के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। ये मेरा मिशन है कि ये नॉलेज जो है ये भारत के कोने कोने तक पहुंचे। हर आम इंसान को हम एम्पावर करें कि सिर्फ एजुकेशन नहीं है, या अंग्रेजी नहीं है, या पैसे नहीं है, इस वजह से वो इस नॉलेज से वंचित रहे। ऐसा ना हो, ये नॉलेज अवेलेबल हो, इम्प्लीमेंटेबल हो, ताकि हर कोई इसका फायदा उठाकर अपने आप को अपग्रेड कर सके। आप जैसे बहुत सारे टीचर्स की मुझे जरूरत है। थैंक यू सो मच प्रिया जी
कि आप मेरे साथ हैं मेरे इस मिशन में, कहीं पर भी हमारे सपोर्ट की जरूरत पड़े हमें जरूर मौका दीजिएगा। सर एक और चीज कहना चाहूंगी, जो लोग सुन रहे हैं संदीप सर को, जी। मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ। देखिए सर, हम तो आपसे कभी मिले नहीं, पर्सनली कभी नहीं मिले, हमने आपको ऑनलाइन ही देखा है, आपकी जर्नी देखी कि आप एक्टर रह चुके हैं और फिर कैसे आपने शुरुआत की, आपकी दुकान है, सब कुछ मैंने हर चीज में बस सुनती थी और सोचती थी कि हाँ, एक बार क्या हुआ, जब मैं लोकनीति ले चुकी थी, तो मैंने आपसे बोला कि सर मुझे आय का कोर्स लेना है। तो आपने मेरी बात को पूरा सुना, उस वेबिनार के बीच में मेरी पूरी बात सुनी और मुझे इतना अच्छे समझाया कि नहीं प्रिया जी, क्योंकि मैंने कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बताई फाइनेंशियल लेके, तो आपने मुझे फोर्स नहीं किया। वो बात मुझे टच हो गई, आपने मुझे फोर्स नहीं किया कि नहीं आपको परचेस करना चाहिए, जो कि बाकी लोग करते हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा नहीं, ये कम्युनिटी और संदीप सर का साथ तो नहीं छोड़ना है, आज नहीं तो कल और अपग्रेडेशन लेना है, आगे बढ़ना है। तो सर थैंक्स टू यू कि आपने इतना अच्छा कोर्स बनाया हम लोगों के लिए, हिंदी भाषा में बनाया, और बिल्कुल उस सच्चाई के साथ जो आप कहते हैं ना प्रिंसिपल, सच में आप फॉलो करते हैं सर, सच में। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर। आज समय देने के लिए थैंक यू सो मच प्रिया जी। इसी तरह कम्युनिटी में बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, एक दूसरे के साथ रहेंगे तो हम अपने मिशन को जरूर हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच।